नागपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अभिषेक दत्त ने नेशनल हेराल्ड और मनरेगा जैसे अहम मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई मनरेगा योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा सकारात्मक बदलाव किया था, लेकिन एनडीए सरकार ने इसे बदलकर 12 करोड़ गरीब मजदूरों के अधिकार छीन लिए हैं। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि भाजपा ने सिर्फ नाम ही नहीं बदला बल्कि पूरी योजना का आधार ही बदल दिया है। वर्ल्ड की सबसे पहली ऐसी स्कीम बनी थी जहां पे राइट टू जॉब, राइट टू वर्क आपका अधिकार था। हमने आपको अधिकार दिया था राइट टू वर्क का। और मुझे याद है उस समय एक नारा जो देश भर में चलता था, हर हाथ को काम दो, काम को पूरा दाम दो। मैं फिर से कहूंगा, हर हाथ को काम दो, काम को पूरा दाम दो। जो मनरेगा की हमारी स्कीम बनी थी, इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता था भूमिहीन किसानों को, दलितों को, वंचितों को, जिनको पास में कोई काम नहीं था, जिनके पास में कोई जमीन नहीं थी। मात्र 40 से 50 रुपए की दिहाड़ी में वो लोग काम किया करते थे। और जब मनरेगा कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार लेके आई तो उस समय हमारी रूरल की इकोनॉमी, उसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ। महिलाओं को काम करने का मौका मिला। यहां तक कि 20% दलित भाई इसमें काम करते थे, लगभग 17.5% आदिवासी लोग थे और 35% ओबीसी बैकवर्ड क्लास के लोगों को मनरेगा की स्कीम का डायरेक्ट फायदा होता था। साथियों, आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, 27 फरवरी 2015 को उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि मैं मनरेगा को कभी भी बंद नहीं करूंगा। यह कांग्रेस की विफलता का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है। उस दिन यह तय हो गया था कि आने वाले समय में मोदी जी इस स्कीम को जरूर बंद करेंगे। पर आपको यह भी याद रखना है, जब देश में कोविड का समय आया, जब सब लोगों को परेशानी हुई, तो केवल मनरेगा की वजह से ही सबसे ज्यादा फायदा हमारे देश के मजदूरों को हुआ। वो दृश्य आपको याद होगा जब देश भर में लाखों मजदूर पैदल चल के अपने घरों की तरफ जा रहे थे। उस समय अगर इन मजदूरों की किसी ने मदद करी तो मनरेगा ने करी। तो कांग्रेस पार्टी जब मनरेगा लेके आई थी तो कांग्रेस पार्टी विचार करके, लोगों से बात करके, राज्यसभा लोकसभा में विपक्षी दलों का सुझाव लेकर स्कीम को लेकर आई थी। परंतु अब देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकडोर एंट्री के माध्यम से बिना किसी को बताए 12 करोड़ लोगों के साथ इन्होंने नाइंसाफी करी है। अभी जब विंटर सेशन दिल्ली में था, लोकसभा का, राज्यसभा का, तो सबसे पहली बात, जब कभी भी कोई पार्लियामेंट का सेशन होता है, जैसे भाई साहब एमएलसी हैं, इनका सेशन होता है, ये एमएलए, इनका विधानसभा का सेशन होता है, तो सेशन से पहले बड़े मुद्दों पर ऑल पार्टी मीट में चर्चा करी जाती है। बताया जाता है कि ये बड़े मुद्दे आएंगे, एक एजेंडा बनकर आता है। साथियों, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर कभी भी किसी से डिस्कशन नहीं करा। यहां तक कि जैसे ही पार्लियामेंट खत्म होने वाला था, 12 दिसंबर को यह कैबिनेट में एक प्रपोजल लेकर आते हैं। उस प्रपोजल में कहते हैं कि मनरेगा का नाम बदला जा रहा है। और यह सबको, मुझे तो लगता नहीं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से भी चर्चा करी होगी। चुपचाप 12 तारीख को एक कैबिनेट का प्रपोजल आता है और 15-16 तारीख को उस प्रपोजल को पार्लियामेंट में पेश करा जाता है और 18 तारीख को लोकसभा में, क्योंकि उनके पास आंकड़े हैं, आंकड़े होने का उनको फायदा भी है। आंकड़े थे तो उन्होंने वो काला कानून किसानों को भी पास करा था, आंकड़े थे तो नोटबंदी भी करी थी। अब आंकड़े की वजह से इन्होंने फिर से एक कानून को वो लेकर आए और पहले एक भ्रम फैलाया कि हम केवल नाम चेंज कर रहे हैं, कानून के अंदर कोई भी और चेंज नहीं हो रहा। दोस्तों, जब ये लोग नोटबंदी लेकर आए थे तो इन्होंने कहा था कि देश के अंदर काला नोटबंदी आने से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी सुधर जाएगी, देश के अंदर मिलिटेंट अटैक खत्म हो जाएंगे। आपके सामने है पिछले कई सालों से जो हमारी इकोनॉमी की हालत है। इन लोगों ने कहा कि हम किसानों के लिए कानून लेकर आ रहे हैं। लगभग 750 किसानों की मौत, शहादत उन्होंने दी। उसके बाद जाके सरकार ने काले कानून जो है वापस करे थे। उसी तरीके से एक बार फिर से ये लोग एक और एजेंडा लेकर आ गए। अब इन्होंने क्या करा,
मनरेगा के नाम को महात्मा गांधी जी के नाम को बदल के इन्होंने इसमें राम जी नाम रखा। श्री राम भगवान पे हम सब की आस्था है, हम सब उन पर विश्वास करते हैं, हमारे पूजनीय, हमारे आदरणीय हैं और उनके मार्ग पे हम सब चलते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, परंतु भगवान राम का नाम का इस्तेमाल करके किस तरीके से 12 करोड़ लोगों के साथ इन्होंने नाइंसाफी करी है, इसके लिए स्वयं श्री भगवान भी इनको माफ नहीं करेंगे। पहली जो हमारी स्कीम थी गारंटी फॉर जॉब। हम देश के 12 करोड़ लोगों को काम की गारंटी देते थे, परंतु अब जिस तरीके से ये वीबीजी राम जी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसमें 2 बार जी शब्द का इस्तेमाल है, अब आगे आपको पता चलेगा जी से फायदा किसको होगा। तो इस पॉलिसी को वो लेकर आए और मुझे साफ साफ लगता है कि इस पॉलिसी से आने वाले समय में हमारे देश के 12 करोड़ लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लोकवाणी न्यूज के लिए अविनाश तोतड़े की रिपोर्ट।